सब भाई बहन को मेरा जय मसीह। उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के बीच में मैं कुछ वचन शेयर कर रहा हूँ। इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। आइए हम उस वचन की ओर तरफ चलते हैं, जो कि लिखा है रोमियो 5 अध्याय 8 से 10 आयत तक पढ़ेंगे, जो कि हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। कौन? परमेश्वर अपनी भलाई, प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ, उसकी लहू के द्वारा और परमेश्वर के क्रोध से हम बचेंगे। उसके यीशु मसीह के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा हम क्या करेंगे? बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किसके साथ? परमेश्वर के साथ हुआ। जब हम क्या बैरी की दशा में थे, क्या बैरी यानी जब हम बैरी यानी जब हम एक विरोधी की दशा में थे, विरोधी की अवस्था में थे, जब हमारा कनेक्शन परमेश्वर से नहीं जुड़ा था, एक विरोध की तरफ, जैसे हम उसके विरोध में बहुत ही पाप या गुनाह करते थे, उसकी अवस्था में, विरोध की अवस्था में थे हम, तब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को कुर्बान करके, अपना लहू बहा के अपने जीवन को कुर्बान किया, ताकि हमारा मेल किससे हो जाए? परमेश्वर से हो जाए हमारी मेल। इसलिए परमेश्वर से हमारी मेल कौन? यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हुआ, बेटा और बाप का मेल हुआ। और वचन क्या कहता है? तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? मेरे भाई मेरी बहन, जब हमारा मेल हो जाने पर और उसके जीवन द्वारा, यीशु मसीह के जीवन द्वारा हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? हम अगर उसके लहू पे विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए मारा गया, उसने हमारे पापों के लिए सब कुछ सहा, अगर हम विश्वास करेंगे तब हम निश्चय उद्धार पाएंगे। अगर हम विश्वास करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, वचन बहुत ही साफ साफ कहता है। आइए हम एक वचन की ओर और चलते हैं, जो कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 15 आयत में लिखा है, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। हाँ, वचन हमसे कहता है, परंतु जो यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए हैं, तो हम अपने उसके जीवन, उसके लहू के द्वारा हमने जो जीवन पाया है, तो अवश्य हम आगे से हम अपने लिए जीवन न जिए परंतु उसके लिए जिए। हम अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए। खुदा का वचन हमसे ये सिखाता है। आइए हम एक वचन की ओर और चलते हैं, जो कि लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? क्या तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो? क्या तुम अपने नहीं हो और दाम देकर मोल लिए गए हो? वचन हमें क्या कहता है? तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसकी? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए जब हम उसके द्वारा जीवन पाए, तो हम अपने लिए न जिए परंतु परमेश्वर के लिए जिए। इस देह से हमें परमेश्वर की महिमा करना है, इस देह से परमेश्वर की बड़ाई करना है। हम अपने लिए नहीं जीना है, हमें अपनी अभिलाषाओं को नहीं पूरा करना, परंतु इस देह में अपनी अभिलाषाओं को मारना है और परमेश्वर के लिए जीना है। इस देह को परमेश्वर को अर्पण करना है। जीवित शरीर और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ हमें शरीर को, अपने जीवन को अर्पण करना है, बलिदान करना है, एक पवित्र। यस मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें अपने लिए नहीं जीना, आज हमें अपने अभिलाषाओं के लिए नहीं जीना, परंतु परमेश्वर के लिए जीना है, जो हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, हमें जो एक नया जीवन दिया। हमें इस बात से अनजान है, इसलिए हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन इस बात को जानिए, खुदा आपसे कह रहा है, जो खुदा आपको जिंदगी दिया है, इसलिए खुदा कह रहा है कि तुम अपने लिए मत जियो परंतु परमेश्वर के लिए जियो, यीशु मसीह के लिए जियो, जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसके लिए जियो। अपनी अभिलाषाओं को मत पूरा करो परंतु उसकी छांव पे चलो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो उसके लहू के द्वारा। आपका इस देह से खुदा की महिमा करो, खुदा का वचन सिखाता हमें। आज खुदा यीशु मसीह हमारे लिए मरे ताकि हमारा कनेक्शन, हमारा परमेश्वर से मेल हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए ताकि हम परमेश्वर से मिले। जो हम एक विरोधी थे परमेश्वर के, विरोध में पाप करते थे, गुनाह करते थे, अविश्वासी थे, जो इस दशा में थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? अपने जीवन कुर्बान किया और पिता से हमारी मेल कराया। आज बाप बेटे का रिश्ता है, आज हमारे बाप बेटे का रिश्ता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह कहे कि आज हमें अपनी लाइफ से, अपने जीवन से किसकी महिमा करना है? अपने देह से किसकी महिमा करना है? खुदा की महिमा करना है, खुदा की बड़ाई करना है। हम अपने लिए नहीं जीना है परंतु परमेश्वर के लिए जीना है। मेरे भाई मेरी बहन, वचन मुझे मालूम है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो इस वचन द्वारा खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।